बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लम यूनिवर्सिटी के अंदर DGISPR के साथ जो स्टूडेंट्स ने किया है वो आपके सामने रखते हैं। और फिर उसके बाद जो हसन अयूब रावी है या जो अस्करी साफी है वो ये चीज़ कह रहे हैं कि ये जी जो स्टूडेंट्स ने किया है ना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टूडेंट्स से उन्होंने ये किया है। अब उसी लम यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट्स ने ट्वीट किया है और उसके अंदर उन्होंने सूरत हाल वादे कर दिया है कि उनका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है। तो ये बयानी अब इनके साथ फ्लॉप हो गया है। मैं पूरी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। उसके अलावा एक और खबर है कि बरतानिया के अंदर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करने की तैयारी हो रही है। और ये मुकदमा जो है पाकिस्तानी जो ओवरसीज है उनके कहने पर जो वकला हैं, और वो वकला कौन है, अमरीकी वकला है जो ये मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। नाज़रीन, इस खबर की तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले DGISPR लम यूनिवर्सिटी गए और इस हवाले से जो मुख्तलिफ ट्वीट्स और खबरें सामने आ रही हैं कि DGISPR जो लम्स गए तो 12:30 बजे का उन्हें टाइम दिया गया था, लेकिन 1:30 बजे का टाइम था, लेकिन DGISPR 12:30 बजे ही वापस चले गए। तो स्टूडेंट्स ने भरपूर एहतजाज किया और ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये आप एक वीडियो भी साथ साथ देख रहे हैं, आपको यहाँ से नजर आ रही है। स्टूडेंट्स नारे लगा रहे हैं कि ये जो मारा मारी है इसके पीछे भी वर्दी है, ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये स्टूडेंट्स ने नारे लगाए और ये भी खबर सामने आई है कि 300 लोगों के बैठने का हाल था जिसमें स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कहा गया, लेकिन सिर्फ 50 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाई और बाकी जो हाल था उसको जो स्टूडेंट्स नहीं थे लेकिन जो फैकल्टी का अमला था, यानी जिसमें प्रोफेसर थे या दूसरा जो क्लरिकल स्टाफ था, उससे उस हाल को भरने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी ना भरा। तो उसके बाद गेट ओपन कर दिए गए। तो फिर वो स्टूडेंट्स भी आ गए जिनको नहीं आने दिया जा रहा। फिर उन्होंने एक तो DGISPR से बड़े सख्त किस्म के सवालात किए और उस सवालात का भी वो जवाब ना दे सके। नादरीन, अब ये जो सूरत हाल बनी है उसके बाद हसन अयूब रावी और 24 न्यूज़ वो मैदान में आए हैं। उन्होंने ट्वीट किया है। हसन अयूब रावी कहते हैं कि DGISPR जब लम्स गए तो उसके बाद वहां से 10 से 12 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है उन्हें भेजा गया। उन्होंने DGISPR से बड़े सख्त सवालात किए। DGISPR ने उनके जो है बड़े तसल्ली से जवाब दिए और उनकी साजिश को नाकाम बना दिया। अब नाज़रीन, ये कह रहे हसन अयूब साहब, इस तरह 24 न्यूज़ ने भी ये कहा है। यानी एक बात तो तय हो गई कि वहां DGISPR के खिलाफ बड़ा सख्त एहतजाज हुआ है। यानी इस बात को तो कन्फर्म हसन अयूब रावी भी कर रहे हैं। चलो वो जरा DGISPR को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एहतजाज हुआ है। इसकी वीडियो आपने अभी देखी है, ट्विटर पे इसकी वीडियो मौजूद है। अब नाज़रीन, जो असल सूरत हाल है वो ये है कि इसको तहरीक इंसाफ का प्रोटेस्ट बताया जा रहा है। हकीकत में ऐसा नहीं है। मैं आपको स्क्रीन पे ट्वीट दिखा रहा हूं। ये लम्स यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट्स का ट्वीट है और इस ट्वीट का खुलासा मैं आपके सामने रखता हूं। इस ट्वीट के अंदर स्टूडेंट्स कहते हैं, ये जो स्टूडेंट जिन्होंने ट्वीट किया है वो कहते हैं कि हमारा किसी भी जो है वो सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, ना हमारा कोई मकसद था किसी सियासी जमात का, बल्कि हम जो कैंपस के अंदर पाकिस्तान की जो फौज है उसकी जो इंटरफ्रेंस है, और ये बार बार आते हैं यहाँ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, स्टूडेंट से जो है सवालात करवाते हैं, हम इसके बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं। और एंड में लिखता है कि इन जर्नल्स के ऊपर, इन जर्नल्स के हाथों के ऊपर स्टूडेंट्स का, सिविलियन का और माइनॉरिटीज़ का खून है। यानी इतने सख्त अल्फाज स्टूडेंट से इस्तेमाल किए हैं और ख़ास तौर पर उन्होंने जवाब भी दिया उन लोगों को जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये लोग हैं, उन्होंने ये एहतजाज किया है। तो नाज़रीन कराम, अब इस ट्वीट के बाद जो कि स्टूडेंट्स ने किया है, ये बात वाज़ेह हो गई। यानी इनके ज़हन में ये गलतफहमी बैठ गई है कि ये तो जी इमरान खान की वजह से सारा कुछ है। नाज़रीन कराम, ये बात नहीं है। अब ये सूरत हाल ये पैदा हुई है कि स्टूडेंट जो है इस वक्त की जो यंग नौजवान है, कम से कम इमरान खान ने उन्हें शऊर जरूर दिया है, लेकिन अब आप समझे ना कि इमरान खान की मोहब्बत में या आप ये आपके खिलाफ कह रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये आपकी जो पॉलिसी है पिछले 77 साल से, जिस तरह की पॉलिसी आपने इख्तियार की, पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट को नहीं चलने दिया, आपने जिस तरह की पॉलिसी बलूचिस्तान में इम्पोज की, जिस तरह मिसिंग पर्सन का मसला हुआ और जिस तरह आपने हर इदारे के अंदर मुदाखलत की, और मुल्क आज इस सूरत हाल तक पहुंच गया है कि आज मुल्क के जो नौजवान है, खासतौर पर स्टूडेंट्स, अगर वो ये नारे लगा रहे हैं ना कि जिसके ये जो दहशत इसके पीछे वर्दी है और हम आज़ादी चाहेंगे,
तो फिर नाज़रीन किराम, ये हमारी जो इस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसको ये सोचना चाहिए कि ये इमरान खान नहीं, इमरान खान की मोहब्बत नहीं है। ठीक है, इमरान खान भी पॉपुलर है, लेकिन अवाम आपसे नफरत करते हैं। इमरान खान की सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि इमरान खान आपके खिलाफ खड़ा हुआ है, आपकी पुलिस के खिलाफ खड़ा हुआ है, तो नौजवान उसके साथ जुड़े हुए हैं और नौजवान आपसे नफरत कर रहे हैं। तो अब अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है तो ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। अगर अभी भी ये लफ्ज में जो कुछ हुआ है, जो कुछ स्टूडेंट्स ने किया है, DGSPR की आंखों के सामने उन्होंने नारे लगाए हैं, तो इसके बाद भी अगर हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अपनी पॉलिसी तब्दील नहीं करती, जो उनकी पॉलिसी है वो तब्दील नहीं करती और बैरक्स में वापस जाके अपने जो काम है वो नहीं करती, नाज़रीन ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए बहुत ज़्यादा शदीद खतरा है। और अगर ऐसा नहीं करती हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, अपनी पॉलिसी तब्दील नहीं करती, बैरक्स में नहीं जाती, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान से कोई गर्ज नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना इक़्तिदार जो है वो प्यारा है। नाज़रीन बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या फैसला होता है। उसी तरह की हठधर्मी दिखाई जाती है या कोई पुलिसी शिफ्ट आता है, और अगर नहीं आता तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल आ जाएगी, क्योंकि नौजवान अब उठ खड़े हुए हैं, तो ये इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। अब नाज़रीन दूसरी खबर आपके सामने रखनी है बरतानिया से। नाज़रीन जनाब से मुनीर साहब आर्मी चीफ जो है वो बरतानिया में मौजूद हैं और आज खबरें आ रही है कि वो अपना दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान आएंगे। तो इस हवाले से वहाँ से खबर आई है, और खबर ये आई है, ये एक वकील है गालमन जो माइकल पोलाक, ये एक वकील है बरतानिया के अंदर, उन्होंने एक ट्वीट भी किया है और उनका एक वीडियो बयान भी है, लेकिन मैं ट्वीट आपके सामने रखता हूं, जिसमें वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके कहने पर मैंने जो यूके के अटॉर्नी जनरल है, यानी कि जो बरतानिया के अटॉर्नी जनरल, उनसे दरखास्त की है कि वो जनरल आसिम मुनीर साहब से मुझे जाती प्राइवेट तौर पर मिलने दें और प्राइवेट तौर पर इन्वेस्टिगेट भी करने दें। और वो कह रहे हैं कि इसलिए मैंने किया है कि 26 नवंबर को जो जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो यानी कि आम शहरियों का कत्लेआम किया, और फिर वो कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने अपने जो एक बयान है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो कोई मेरे खिलाफ खड़ा होगा मैं उसके हाथ और पांव काट दूंगा। तो फिर उसके बाद उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के भी बयान का हवाला दिया कि किस तरह शहबाज शरीफ साहब ने, वैसे तो शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी चालाकी के साथ जनरल आसिम मुनीर साहब को उस वक्त भी जिम्मेदार करा दिया और फंसा भी दिया था। तो अब यही बयान जो है वो शहबाज शरीफ साहब का भी जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ उस बंदे ने कोट किया। वो कहता है कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने भी 26 नवंबर का जो मैस्केयर था, यानी जो कत्लेआम था, उसके बाद ये बयान दिया था कि जनरल आसिम मुनीर साहब की मेहरबानी से, उनकी सपोर्ट से हमने जो पुरअमन प्रोटेस्टर थे उनको मुंतशिर करने में हमने अहम किरदार अदा किया। तो वो कहता है कि जनरल आसिम मुनीर साहब डायरेक्टली इसके जिम्मेदार हैं। और अब बरतानिया के अंदर उन्होंने कहा कि मैंने बरतानी पुलिस को भी कहा कि इस पर इन्वेस्टिगेट करें। अगर आप बरतानिया के अंदर कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है तो अगर हमारी जो ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट वहाँ पेश भी नहीं होती, लेकिन फिर भी जो है इनके वीज़ों का मसला बन सकता है, इनके जो बरतानिया में दाखिले उस पर पाबंदी लग सकती है। तो ये भी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।